क्या आप भी अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं? क्या आप भी अपने मन में शांति चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका जीवन शांति से कटे, आपको शांति महसूस हो किसी भी काम करने में? आप शांति को, अपने मन की शांति को किसी लोगों के बीच या किसी चीज के बीच या किसी जगह के बीच क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो शांति तो आपके मन के भीतर ही है। आपको उसे पहचानने की जरूरत है और आपको उसे पैदा करने की जरूरत है, ताकि आप अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सकें या आप अपने पूरे जीवन भर शांत महसूस कर सकें। मन की शांति की खोज करने के लिए कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मन की शांति तो अपने भीतर ही है। अगर आप अपने भीतर झांक कर देखोगे तो आपको अपने मन की शांति जरूर मिलेगी और आप अपने मन की शांति से अपनी लाइफ को शांत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आपने बोलना शुरू किया है, तो आप तब से अब तक बोल ही रहे हैं। आपने कभी अपने मन को शांत करने की कोशिश की है या आपने कभी अपने मुंह में मौन रख करके आपको अपने मन को शांत करने की कोशिश की, अपने लफ्जों को या अपने बोलने के तरीके को शांत किया है? या आपने कभी अपने मन को शांत करने के लिए कुछ किया है या आप मौन होकर के मन को शांत करने की कोशिश की है? तो इसका जवाब यही होगा कि नहीं। आप में से कोई भी नहीं होगा जिसने अपने मन की शांति को ढूंढा होगा या मन को शांत करने के लिए कुछ उपाय किया होगा जिससे आपका मन शांत हो जाए और आप संपूर्ण तरीके से अपने जीवन को शांति से जी सकें। आप अगर मौन धारण नहीं करोगे या मौन नहीं होगे तो आपका मन शांत कैसे होगा? क्योंकि आप तो दिन भर बातें करते रहते हो या दिन भर बात बोलने से आपका मन तो बातें करने में ही लगा रहता है। उसको शांति कब मिलेगी? वो शांत कब फील करेगा? अगर आप मौन धारण करते हैं या मौन रहते हैं तो आपको शांति महसूस होगी और अपने अंदर आप एक शांति का अनुभव कर पाएंगे। और मन की शांति के लिए बेस्ट चीज है मेडिटेशन। आप मन की शांति के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपका मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, आपका हर चीज में फोकस बढ़ता है। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपकी मन की शांति तो मिलेगी ही, बट आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है इससे। अपने हिंदू गुरुओं या हिंदू भगवान या बाकी गुरुओं, बौद्ध धर्म के गुरुओं को देखा होगा, वो मेडिटेशन की अवस्था में बैठकर अपने मन की शांति को खोजते हैं, ना कि बाहरी दुनिया के दिखावे को या बाहरी दुनिया की शांति को। आप जब भी मेडिटेशन करेंगे तो आपके भीतर कई विचार आएंगे, बट आपको उन विचारों को आने देना है। आपको उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ वही विचार आने देने हैं जो आ रहे हैं। आपको उनको लड़ने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ विचार आने देने हैं और जो विचार नहीं आ रहा है उसको लाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपका मन ऐसा करने से दुविधा में फंस सकता है। आपको कई तरह के विचार आने की वजह से आपको कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए जब भी आप शांति चाहते हो तो अपने मन को शांत करें और एकाग्रत रह करके अपनी सांस पर ध्यान दें। और जब आप एक बार सांस अंदर लो तो उसको 1 सेकंड के लिए रोक करके फिर छोड़ें और फिर 1 सेकंड रोक करके फिर वापस सांस लें। इस तरह से आपका मेडिटेशन करने का सर्कल अच्छा रहेगा और आप मेडिटेशन कर पाएंगे। आपका विचार और मन सिर्फ सांस पर लगे रहेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। आपसे कोई बात नहीं कर रहा है या आपको कोई बुला नहीं रहा है तो आप अपने मन से बात मत कीजिए। जितना कोई बोलने के लिए कहे या आपको जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करें, उससे ज्यादा है उससे एक्स्ट्रा बात करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको शांति चाहिए, ना कि कोई ज्यादा अशांति जिससे आपका मन शांत ना हो। इसलिए जितनी जरूरी हो उतनी ही बात करें और जितना आपको कहा जाए उतनी ही बात करें, ज्यादा बोलने की कोशिश ना करें। आपने देखा होगा कई गुरु या कई ऐसे लोग होते हैं जो मौन धारण कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल महावीर या बुद्ध, उनको सभी जानते हैं। बुद्ध जी ने 12 साल के लिए मौन धारण किया था। उन्होंने अपने मन की शांति के लिए 12 साल मौन धारण करने के बाद उन्हें शांति महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने अपना मौन तोड़ा था। और एक बात और है कि जब एक कथा है, जब सारे देवता किसी परेशानी में थे तो वह भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने भी मौन धारण कर रखा था। देवताओं की कई मिन्नतें करने के बावजूद भगवान ने अपना मौन तोड़ा था उनकी समस्या सुलझाने के लिए। तो मौन रहना या मौन मन की शांति ढूंढना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप चुप रहकर और मेडिटेशन करके भी अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं।